अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। जाफ़र जतोई साहब जो एक शोला बयान किस्म के ख़तीब हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और उनकी जो कार्रवाई डालते थे वो आपके सामने ही है। पहले एक दो मरतबा मैंने ज़्यादा बात नहीं की, वैसे गाहे बगाए ड्यूरिंग द टॉक जो भी हम इधर करते हैं इस हवाले से, तो उसमें ही उनका ज़िक्र आया था। बहरहाल मशहूर काफ़ी हुए कि अपनी तरफ से घड़ घड़ के करबला के ऊपर तोहमतें, अम्बिया के ऊपर तोहमतें, अपनी तरफ से जड़ जड़ के, अब तो सुना कि कुरान के आयात भी उन्होंने बना ली, और जनाब तौहीद के ऊपर हमले, रिसालत के ऊपर हमले, आइम्मा के ऊपर हमले। वैसे जो आजकल हमारे मुजतहिदीन हैं और जो एक सिक्का राज शिया फ़िक़ा है उसके ऊपर हमले, तो उनका कहते हैं ना कि खेल है सी। तो इन्होंने बदतमीज़ी की और तौहीद के ऊपर हमला किया, तो चकवाल के गैरतमंद मोमिनीन ने इनको बुलाया अदालत में और वहाँ पे एक माफ़ीनामा इन्होंने पढ़ा और पेश किया। थोड़ा सा आप ये यहाँ पे सुन लें, फिर हम आगे चलते हैं। मैं रसूल की बारगाह में भी इस मामले में माफ़ी मांगता हूँ और मोमिनीन से भी माफ़ी मांगता हूँ, और तौहीन खुदा, तौहीन अम्बिया, तौहीन अइम्मा कराम अगर मेरी तकरीर में जहाँ पर भी हैं, मैं उन सब के लिए मोमिनीन से भी अल्लाह की बारगाह में भी माफ़ी का तलबगार हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मुकदमे के मुद्दई जनाब चौधरी निशान अली साहब से गुजारिश है कि वो अपनी मारूज़ात जो है वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोमिनीन, मैं चौधरी निशान अली दरख्वास्त गुजार हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा कारनामा चकवाल के लोगों ने अंजाम दिया है। जाफर जतोई साहब से मेरी कोई वल्ला बिल्ला दुश्मनी नहीं है। जो कुछ भी किया है मोहम्मद और आले मोहम्मद की खुशनुदी के लिए किया है। उन्होंने मुझे ये जो बयान दिया है, हमें भी खुशी हुई है कि आइंदा वो ऐसे नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत अहसन कदम है मेरी नज़र में जाफ़र जतोई साहब की तरफ से। दो तीन वजूहात इसकी हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और दुआ ये है कि ये इन्होंने फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट किया हो, दिल से किया हो, सिर्फ लफाजी ना की हो, और ये ना समझाओ कि बस एक मजमे को इन्होंने उठाना है। खुदावंद मुताल को हाज़िर नाज़िर जान के ये अल्फाज बोले हों और ये माफ़ीनामा दिया हो अदालत में या वैसे मोमिनीन के सामने। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन्होंने बताया कि ये तौहीद पे हमले करते रहे हैं, शिर्क करते रहे हैं, गालियत फैलाते रहे हैं, आइम्मा के ऊपर ये हमले करते रहे हैं। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरे नंबर पे अहानत करते रहे हैं, और तीसरे नंबर पे शीयत का चेहरा जो है वो बिगाड़ते रहे हैं। तो ये इनके इतराफ़ से ये सारी बातें वाज़ेह हो जाती हैं। तलख़ बातें हैं, बहरहाल अफसोस भी है इनके ऊपर कि हमें ये बातें करनी पड़ती हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जो इन्होंने अमल किया है। मैं वही कह रहा हूँ कि खुदावंद मुताल इनकी हिम्मत और हौसले को महफूज रखे और भी बढ़ाए कि आइंदा से ये सीखें अपने पुराने अमल से, अपनी माफ़ी को सही माफ़ी में बदल दें। इससे अगर ये काम कर जाते हैं तो यही इनके लिए, इनके ख़ानदान के लिए और इनके दोस्तों सबके लिए जिनके लिए ये करते रहें, इनके लिए एक बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। तो ये सिर्फ़ एक ही नहीं है, ये अपने ग्रुप के लीडर थे, बाकी भी काफ़ी सारे इनके दोस्त हैं, जिनमें सरे फ़हरिस्त गज़नफ़र तौंसवी साहब हैं कि जिन्होंने ऐसा शोशा छोड़ा शहादत सालसा के नाम पे शियत में कि जो सिर्फ़ पाकिस्तान में ही है, और उसके वो बानी माने जाते हैं, और उन्होंने शुरू किया। तो अब इनको चाहिए कि एक और काम ये करें, जो हमारी गुजारिश है इनसे, कि इनके जो पेटी भाई हैं जिनमें बहुत से ज़ाकरीन भी हैं, जैसे गयूर साबर बहल हैं और जनाब कामरान बीए साहब हैं, और बाकी भी काफ़ी इस कमाश के लोग हैं, तो इन्हें चाहिए कि अब उनको भी ये साथ में लाएं और ये कार खैर करें, और उनसे भी लोगों के सामने नहीं, उनको ख़ुद गाइड करें कि भाई मैं गलती पे था, मैं गालियत फैला रहा था, मैं तौहीद के ख़िलाफ़ बातें कर रहा था, मैं कुरान के ख़िलाफ़ बातें कर रहा था, शिर्क फैला रहा था। तो अब तुम लोग भी आ जाओ जो मेरे साथी हो, और मैंने तो माफ़ी मांग ली है, और इंशाअल्लाह
खुदावंद मुताल इनकी माफ़ी को कबूल करेगा बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, तो उनको भी अब ये सही रास्ते पे लाएं और सीधे रास्ते पे चलते रहें, ये सिर्फ लफाजी ना हो। तो मैं पहले ही कह रहा था कि ये कोई आसान बातें नहीं हैं, हम जैसे लोग भी जब ये करते हैं, कुछ और दोस्त भी इस तरफ बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है आपके उसूल दीन की, तौहीद के ऊपर हमलों की, रिसालत के ऊपर हमलों की, इमामत के ऊपर हमलों की और दीन की बिल्कुल उल्ट तस्वीर माशरे में पेश करने की, तो वहाँ पे हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम बात करें। और इनके पास तो माशाल्लाह फ़न है। देखें, एक बंदे के पास ये बहुत बड़ा फ़न है कि वो जनाब हज़ारों का मजमा है, उसको जनाब वो वाह वाह करवाता है और उनको कंट्रोल करता है और उनके सामने बोलता है। तो उन्हें चाहिए कि अपने इस टैलेंट का ये फ़ायदा उठाएं और उस टैलेंट से इमामत के लिए काम करें, उस टैलेंट से तौहीद के लिए काम करें, उस टैलेंट से मकतबे अहले बैत के लिए काम करें और उस टैलेंट से रिसालत के लिए काम करें। क्या रिसालत में, क्या करबला में कोई कमी है जो इन्होंने अपनी तरफ से बढ़ा बढ़ा के बातें पेश करनी है? अगर आपने सैयदुश्शुहदा के मसाइब पढ़ने हैं और अगर वाकई ही आपके दिल में कब्र हुसैन है, तो आपको लगी लिपटी लगाने की क्या ज़रूरत है? आपको अपने इस तरह की हरकतें करने की क्या ज़रूरत है? आप उन मसाइब को जो सही आइमा ने बयान किए हैं उन्हें पढ़ें, तो इंशाअल्लाह लोगों में गिरिया होगा और लोगों में एक रंज व अलम की कैफियत पैदा होगी। इसी तरह जो फ़ज़ाइल हैं, अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल क्या कम हैं कि जनाब आप उनको पता नहीं क्या बना बना के पेश कर रहे हैं, जिनका कोई सर है ना पैर है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि जाफ़र जतोई साहब ख़ुद और जनाब इनके जितने भी दोस्त हैं वो आइंदा से ख्याल रखेंगे और अपनी माफ़ी को सही माफ़ी में बदल देंगे और मिल्लत के लिए और कौम के लिए और दीन इलाही और आइमा अहले बैत के दीन के लिए और इस राह के लिए बाइसे फ़ख्र साबित होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।